अंधेरी रात, तेज हवाओं की सीटी, कहीं दूर से रेडियो की खरखराहट। माइक माइक, कोई सुन रहा है क्या? कुछ पल की खामोशी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की एक छोटी सी चौकी, जहां कल तक 12 सैनिक थे और आज सिर्फ एक दिल धड़क रहा था। बाकी सब हमेशा के लिए खामोश। ये कहानी है 1999 की सर्दियों की। भारत पाकिस्तान सीमा पर कश्मीर के सबसे खतरनाक इलाके में एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट थी। नाम था पॉइंट 4875। काम सिर्फ एक, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना। लेकिन वहां तैनात सैनिकों को यह अंदाजा नहीं था कि अगले 72 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे बनने वाले हैं। 22 जनवरी 1999 सुबह 6 बजे पोस्ट कमांडर सूबेदार रघुवीर सिंह जवानों को ब्रीफ कर रहे थे। मौसम बिगड़ने वाला है, 3 दिन तक सप्लाई नहीं आएगी। राशन संभाल कर, रेडियो हर वक्त चालू और सबसे जरूरी, नजरें खुली रखना। 12 जवान, 72 घंटे, कोई बैकअप नहीं। उन्हीं में से एक था लांस नायक अजय कुमार, 25 साल का, बिहार के एक छोटे से गांव से। इतनी ऊंचाई पर यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। उसकी डायरी में लिखा था, माँ, यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन चिंता मत करना, तिरंगे की छाया में सब ठीक लगता है। अजय नहीं जानता था कि आने वाले 72 घंटों में वो सिर्फ अपनी ही नहीं, तिरंगे की भी आखिरी ढाल बनने वाला था। पहला दिन, सब कुछ सामान्य, पेट्रोलिंग, रेडियो चेक, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी नींद। लेकिन रात 11 बजे सब बदल गया। रेडियो ऑपरेटर नायक सुरेश अचानक चौंक गया। सर, ये आवाजें, ये इधर से क्यों आ रही हैं? दूरबीन उठी और दिखे कुछ साए जो धीरे धीरे पहाड़ की ढलान से पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। सूबेदार रघुवीर सिंह ने बिना समय गंवाए कहा, सब अपनी पोजीशन लो। कोई आवाज नहीं, सिर्फ निशाना। अंधेरा, तेज सांसें, दिलों की धड़कन। पहला हमला आधी रात को हुआ। गोलियों की आवाज, धमाके, चीखें। 12 भारतीय सैनिकों के सामने थे 40 से ज्यादा घुसपैठी, ट्रेन्ड कमांडो, आधुनिक हथियार और रात का अंधेरा। लेकिन भारतीय जवान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। गोलियां चली, ग्रेनेड फटे, बर्फ पर खून गिरा। सूबेदार रघुवीर सिंह की आवाज गूंजी, तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। जी सर। सुबह, धुआं, बिखरे हथियार। पहली रात के बाद 4 जवान शहीद हो चुके थे। अजय की आंखें सुन्न थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। नायक सुरेश, जो कुछ घंटे पहले उसके साथ हंस रहा था, अब हमेशा के लिए चुप था। रेडियो की आवाज, पॉइंट 4875, स्थिति बताओ। ओवर। सूबेदार रघुवीर सिंह ने भारी आवाज में जवाब दिया, सर, 4 शहीद, 8 जवान बचे हैं। दुश्मन आसपास है, हमें बैकअप चाहिए। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। मौसम बहुत खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। तुम्हें 48 घंटे और टिकना होगा। 48 घंटे, 2 और रातें। दूसरी रात, 23 जनवरी रात 10 बजे दुश्मन फिर लौटा। इस बार और ज्यादा। मोर्टार, रॉकेट, भारी फायरिंग। गोला बारूद कम होने लगा। सूबेदार रघुवीर सिंह ने आखिरी बार कहा, अगर मैं नहीं बचा तो तुम में से कोई एक इस पोस्ट को, इस तिरंगे को हर हाल में बचाना। जोरदार धमाका, फिर सन्नाटा। सुबह, अजय की आंखें खुलती हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें। सूबेदार रघुवीर सिंह शहीद, बाकी 7 जवान शहीद, सिर्फ अजय जिंदा। आने वाले कुछ पलों में अजय की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। 25 साल का एक जवान, पहली पोस्टिंग, और अब पूरी सीमा चौकी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। अजय ने तिरंगे की तरफ देखा, वो अब भी लहरा रहा था। कमांडर की आवाज कानों में गूंजी, तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। अजय ने राइफल उठाई। 18 गोलियां, आधी पानी की बोतल, राशन खत्म, रेडियो टूटा। लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। आने वाली तीसरी रात उसे हमेशा के लिए बदल देगी। अजय जानता था वो फिर आएंगे, और आए। रात 11:30 बजे, पत्थरों की आहट, फुसफुसाहट। अजय ने सांस रोकी। 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। एक गोली, एक दुश्मन गिरा, फिर अफरा तफरी। 18 गोलियों में अजय ने 9 दुश्मनों को ढेर कर दिया। हर गोली सटीक,
क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। आखिरी गोली के बाद भी 6 दुश्मन बचे थे। अजय ने राइफल फेंकी, हाथ में लिया सूबेदार साहब की खुकरी। हाथों से हाथ की लड़ाई। एक बार उसकी पीठ पर पड़ा। अजय चीखा, लेकिन रुका नहीं। एक आखिरी हमला और एक और दुश्मन गिरा। सुबह 25 जनवरी। अजय खड़ा था, घायल, लहूलुहान, लेकिन जिंदा। चारों तरफ 15 दुश्मनों की लाशें, बाकी भाग चुके थे। हेलीकॉप्टर की आवाज, भारतीय सेना पहुंची। दृश्य देखकर हर कोई चुप था। 11 भारतीय जवान शहीद, एक जवान घायल लेकिन खड़ा। तिरंगा अब भी लहरा रहा था। कमांडर ने पूछा, तुमने ये सब अकेले किया? अजय ने तिरंगे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। सर, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ सूबेदार साहब थे, नायक सुरेश थे, सब थे। उन्होंने कहा था, तिरंगा नहीं झुकने देना, तो मैंने नहीं झुकने दिया। अस्पताल में इलाज के बाद लांस नायक अजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन अजय ने बस इतना कहा, यह मेडल मेरा नहीं है, ये उन 11 जवानों का है जो उस रात मेरे साथ लड़े और लौट कर नहीं आए। .4875 तिरंगा लहराता हुआ। आज भी वहां एक पट्टिका लगी है। यहाँ 12 बहादुर सैनिकों ने 72 घंटे तक भारत की रक्षा की। 11 ने बलिदान दिया, एक ने तिरंगा नहीं झुकने दिया, क्योंकि जब तक ऐसे जवान हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं और तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद।